छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय इस जंगल से अजीब आवाज़ें आती हैं और जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। एक दिन रमेश नाम का युवक जो गांव में नया आया था, इस जंगल के रहस्य को जानने की ठान लेता है। लोगों की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए वह रात के समय जंगल में जाने का फैसला करता है। चांदनी रात थी और रमेश के हाथ में केवल एक टॉर्च थी। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं अंधेरे में डरावनी परछाइयां बना रही थीं। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के आसपास घना कुहासा फैला हुआ था। रमेश ने मंदिर के अंदर झांकने की हिम्मत की। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद हो गई। अब केवल चांद की हल्की रोशनी रह गई थी। अचानक उसे मंदिर के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ एक महिला की थी। डरते हुए रमेश ने आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाए। वहाँ उसे एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला बैठी दिखाई दी। महिला का चेहरा झुका हुआ था। कौन हो तुम? रमेश ने कांपती आवाज़ में पूछा। महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। रमेश का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर ज़मीन से चिपक गए थे। महिला ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम भी उन लोगों की तरह यहाँ फंस गए हो जो मेरी सच्चाई जानने आए थे। अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। रमेश चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। महिला ने अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक पूरा मंदिर तेज़ी से घूमने लगा। रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन सुबह गांव के लोग रमेश को ढूंढने जंगल गए। उन्होंने उसे मंदिर के पास बेहोश हालत में पाया, लेकिन जब रमेश होश में आया तो वह कुछ बोल नहीं पाया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद हो चुका था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह महिला एक प्रेतनी थी जिसे कई साल पहले मंदिर में बलि चढ़ा दिया गया था। तब से वह हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है जो उसके जंगल में कदम रखता है। उस घटना के बाद रमेश कभी सामान्य नहीं हो पाया। गांव के लोग अब भी उस जंगल से दूर रहते हैं और वह जंगल आज भी अपने रहस्यों को समेटे खड़ा है।